मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश। क्या पढ़ रहे थे? एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश, कि किस तरह से भारत पर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स आ करके शासन करने लगे और शासन का एक स्ट्रक्चर भी तैयार किए। तो उसी कड़ी में हम लोग 3 पॉइंट अभी इस चैप्टर के लिए रुका हुआ था, पुलिस, आर्मी और जुडिशियरी। अभी हम लोग ये तीनों कंप्लीट करेंगे। बेसिकली आप अगर इतना पढ़ते हो तो आपका 8 क्लास का जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पुलिस विभाग क्यों जरूरत था ब्रिटिशर्स को? टू इंश्योर लॉ एंड ऑर्डर। आज भी वही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय का फेमस नाम है, एक गवर्नर जनरल था। लॉर्ड लगा हुआ है, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट एक सरनेम है। क्रिएटेड परमानेंट पुलिस फोर्स था ही, लेकिन उसे परमानेंट कर दिया, यानी कि जब जरूरत है तब नहीं उसे हम बनाएंगे, परमानेंट कर देंगे। अब हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज या डिस्ट्रिक्ट के अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं पुलिस का। तो डिस्ट्रिक्ट के हेड के रूप में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता था, या इसे कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इस डिस्ट्रिक्ट यानी जैसे फॉर एग्जांपल गया डिस्ट्रिक्ट है, तो गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई सारे टाउन हैं। गया टाउन हो गया, बोध गया टाउन हो गया, सरघाटी टाउन हो गया, है ना। इस तरह से कई सारे टाउन होते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई सारे थानाज होते थे, थाना, पुलिस स्टेशन, और उनके इंचार्ज को दरोगा कहा गया। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर में टाउन्स और विलेज हो रहे हैं, तो टाउन्स जो हैं उसमें कोतवाल्स होते थे, या जैसे गया में एक टाउन है, गया का एक गया टाउन है, गया का बोध गया एक टाउन है, तो बोध गया में एक स्टेशन, पुलिस स्टेशन होगा, वहां पे कोतवाल होगा। फिर विलेज लेवल पे चौकीदार होते थे, इनके पास बंदूकें नहीं होती थी। अब 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंडियंस वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम हायर पोस्ट। बड़े पोस्ट पे जैसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, दरोगा, इन जगहों पे इंडियंस को बहाल नहीं किया जाता था। सिंपल है, इनको सिर्फ चौकीदार बहुत ज्यादा हुआ तो सीनियर चौकीदार के रूप में लाया जाता था। फायदा क्या हुआ इनको रखने से ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में? तो फायदा ये हुआ है कि जो ठगीज होते थे, लुटेरे होते थे, एक तरह से कह सकते हो, रॉबर्स होते थे, डाकू होते थे, उन पे काफी हद तक कंट्रोल किया गया। ये काफी अनपॉपुलर भी रहते थे बिकॉज ऑफ अनसिंपैथिक, यानी सहानुभूति की कमी होती थी। अगर सहानुभूति मतलब काइंडनेस की कमी है, ऑपरेसिव हैं, दमनकारी टाइप के हैं, कुछ भी कराने के लिए जोर लगाते थे, बल लगाते थे, करप्टेड थे। गांव में अगर चौकीदार है तो किसी गांव वाले को धमका करके उससे कुछ ना कुछ करप्शन का काम में इन्वॉल्व वो पाए जाते थे। अब हम लोग आर्मी में बढ़ते हैं। तो आर्मी क्यों चाहिए? यहाँ पे 4 पॉइंट है, आप इसे याद कर लोगे, 4 नंबर में निश्चित है आएगा ही, 3 नंबर में भी। कंकर मोर टेरिटरी, आज इतना सा हिस्सा है, कल इसको और बढ़ाना है, तो आर्मी चाहिए। प्रोटेक्ट ब्रिटिश टेरिटरी फ्रॉम राइवल्स, अगर हमारे पास पहले से इतना है तो पड़ोसियों से मुझे बचाने के लिए भी तो आर्मी चाहिए। प्रोटेक्ट द ट्रेडिंग इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो ट्रेड करती थी इंटर स्टेट, इंटरनेशनल या ग्लोबल। तो इधर से उधर कभी भी प्रॉब्लम आने पे ये आर्मी वहां पर जाकर के प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने में मदद करते थे। कई बार ब्रिटिश का हुकूमत फॉर एग्जांपल किसी एक रीजन में है तो अंदर से भी विद्रोह होता था, लोग रिवोल्ट कर देते थे, तो उन रिवोल्ट्स को भी दबाने के लिए, शांत रखने के लिए आर्मी की जरूरत है। वो रिवोल्ट पुलिस से नहीं संभल सकता है। आप अभी भी देखते हो कई बार जब दंगे होते हैं लार्ज स्केल पे तो आर्मी वगैरह का हेल्प लिया जाता है इन टुडेज एरा। अब इसके बाद हम लोग एक खास शब्द आता है सिपाही या सिपोए। ये जो सिपोए है सिपाही का ही वर्जन है, इंग्लिश वर्जन है, ठीक है। भारतीय सिपाही कहते थे, ब्रिटिशर्स इसे बोल नहीं पाए थे, सिपोइज बोले। अब क्या है, इंडियंस हु वर रिक्रूटेड इन द आर्मी एट लोअर और लोएस्ट, बेसिकली ये लोएस्ट रैंक में होते थे, जैसे पुलिस में, उसी तरह से आर्मी में भी ये लोएस्ट रैंक में है। तो लोएस्ट रैंक में है या फिर लोअर रैंक में है, यानी बॉटम प्लस उसके ऊपर फिर उसके ऊपर, बहुत हायर रैंक इनको नहीं मिलता था। इन्हीं को सिपोही कहा गया है। ये कहाँ से आते थे? तो फार्मर विंग से आते थे, और ज़्यादातर ये फार्मर्स कहाँ के होते थे? तो यूपी, बिहार, झारखंड के होते थे। ये ट्रेंड किए जाते थे, इसलिए डिसिप्लिन्ड थे और लॉयल भी थे।
विद्रोह नहीं करते थे जल्दी। आर्म्ड विथ, इनके पास कौन सा हथियार होता था, तो एक खास प्रकार का गन जिसे मस्कट कहा गया, जिसकी नली लंबी होती है। अब ये आर्मी का इतना कंटेंट काफी है 8th क्लास के लिए। जुडिशरी, बिफोर बंगाल रेगुलेशन ऑफ 1793, ये ध्यान दीजिएगा, इस डेट के पहले तक जितने भी भारतीय हैं उनका अपना कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन है, उसी हिसाब से नियम कानून होता था। कोई चोर पकड़ा गया तो उसे किस तरह का सजा देना है, सब ओरली होता था। देयर वॉज नॉट अ सिंगल थिंग रिटन डाउन इन एनी बुक रिगार्डिंग दिस लॉज थ्रू विच दे यूज टू प्रैक्टिस देयर कस्टम एंड कल्चर। लेकिन इस बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1793 के बाद क्या होता है कि एक प्रथा शुरू होती है कि लॉज को लिखना चाहिए ताकि वो सिस्टम से रहे। तो लिखने का काम शुरू किया गया और सिस्टमेटिक बनाया गया वैरन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, इन्होंने क्या किया अपनी राइटिंग के दौरान दो तरह का मैकेनिज्म तैयार किया। एक सिविल कोड जिसे दीवानी अदालत कहा गया, ध्यान देना, सिविल कोड आज भी कहा जाता है, दीवानी अदालत उस समय, क्रिमिनल कोड फौजदारी अदालत जो उस समय का नाम था। आज इन नामों का ज़्यादा यूज नहीं होता है, जनरली वी यूज टू यूज दिस टू वर्ड, सिविल कोड एंड क्रिमिनल कोड। 1833 में क्या होता है, एक कमीशन अपॉइंट होता है जिसे कहा जाता है जितना भी नियम कानून लिखा गया उसे कुछ नंबर या फिगर दे दो। जैसे आज हम लोग बोलते हैं ना 302 धारा, 405 धारा, यानी आर्टिकल वगैरह जो हम लोग पढ़ते हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल हैं, इस धारा, इस आर्टिकल के तहत इसे 2 महीने का सजा, इस आर्टिकल के तहत इसे 5 महीने का सजा। तो आर्टिकल को जब हम क्लिक करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसके अंदर में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। तो वो कोड करने का काम एक कमीशन को बनाया गया था 1833 में, और उसने ये काम किया। और उसके बाद से एक लागू किया गया रूल ऑफ लॉ, यानी जो लॉ है उसी हिसाब से शासन होगा। रूल ऑफ लॉ, नियम के हिसाब से शासन, नियम के सामने सब बराबर, चाहे वो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर्स है, जनरल पीपल है या पुलिस है, सब बराबर। इस पे भी आरोप लगा, इस पे भी आरोप लगा, आरोप एक कैटेगरी का है, ये कितना भी बड़ा इंसान है उसे वही सजा मिलेगा। मीन्स इक्वलिटी बिफोर लॉ, रूल ऑफ लॉ मीन्स इक्वलिटी बिफोर लॉ। और इसमें एक खास पॉइंट है कि ये बना तो दिया गया था स्ट्रक्चर जुडिशरी में, दीवानी अदालत, फौजदारी अदालत, लेकिन इनका उपयोग सही से नहीं हो पाया क्योंकि भारतीय अभी भी गांव में थे ज़्यादातर, और वो अपने पुराने कस्टम और कल्चर को प्रैक्टिस करना पसंद करते थे। ओके, थैंक यू फॉर दिस। और आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। फॉर नेक्स्ट चैप्टर वी विल हैव सेकंड वीडियो और नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।